कारवां चलता रहना चाहिए, कारवां को रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे चढ़ानी थोड़ी मुश्किल हो रही है गाड़ी भाई को। भैया भैया भैया, इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। प्रॉपर स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है यहाँ पे, देखो भाई ये मस्त शायरी मार रहे हैं। एक और मार, गले में गमछा मुंह में पान, यही तो है नोएडा की शान। आइए मतलब इसी ने खुद बोला कि भाई टिकट तो दे दो, फिर वो हमसे लड़ने लगा कि टिकट तो दे दिया मैंने। बहुत तगड़ा सनसेट क्या रहा था, सनसेट हो रहा है। देखो ये हमारा बेड है, यहाँ हम सो रहे थे, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही उठते हैं ना, आँख खोलते हैं तो सामने इस खिड़की में जहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, सॉरी जहाँ पे भी एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, मैं अभी खिड़की के पास जाऊँगा, जो तुम्हें कैमरे में नहीं दिख रहा ना वो दिखाऊंगा कि आँख खुलने के बाद क्या व्यू दिखता है हमें। लेट्स गो, ऐसे ही चलो मेरे साथ, रॉ कट नहीं लगाऊंगा बीच में। ये देखो यहाँ से ऐसे जाओगे, ये देखो भाई, ये दिखते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स। इतना बढ़िया व्यू मिलता है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई। इसीलिए कल हम इतनी ठंड में रहने के लिए तैयार हुए थे। फिलहाल के लिए जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भारत भ्रमण के एपिसोड 20 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं निर्मित के व्लॉग्स। और आज हम हैं नारकंडा में, जहां पर आज हम आपको घुमाने वाले हैं। नारकंडा में जो भी लोकल प्लेसेस हैं, जितनी भी हम कवर कर पाएंगे, अगर एक भी कर पाएंगे तो बहुत है, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी ऑब्वियसली, तो कई कई जगहों पर अभी भी स्नोफॉल है, अभी पिघली नहीं है स्नो। पर शुरू करते हैं आज का दिन और देते हैं आपको तड़कता भड़कता सा व्लॉग। एक और बार आप ये व्यू देख लो भाई, ये देखो भाई, स्नो कैप्ड माउंटेन्स ऑल अराउंड द प्लेस। मज़ा आ गया, लेट्स गो। तो भाइयों, इस बेहतरीन से रूम को और इस बेहतरीन से व्यू को अलविदा कहने का समय हो चुका है। अब हम इसको बाय बाय करके जा रहे हैं। बट भाई क्या क्रेजी व्यू है, अभी भी मन नहीं कर रहा मेरा निकलने का यहाँ से, बट कारवां चलता रहना चाहिए, कारवां को रोक नहीं सकते, तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। सब पैक वैक कर लिया है मैंने भी, वो नीचे चला गया है। एक बार लास्ट चेक्स कर लूँ मैंने, उसके बाद निकलता हूँ गाइस, और तुमसे नीचे जाके मिलता हूँ। लेट्स गो। ये मैंने तुम्हें दिखाया नहीं था कल प्रॉपरली, क्योंकि बंदर आ गया था। तो ये मेन एरिया है नारकंडा का, कि फ़िलहाल हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखते हैं, 7 किलोमीटर है वैसे, पैदल चलना तो बस की है नहीं इतनी दूर। तो देखते हैं कि कैसे कैसे जाना है। हाथू पीक जाएंगे आज हम, और वहाँ पर मौसम ख़राब सा दिख रहा है यहाँ से। तो सामने ही हाथू पीक दिखती हैं यहाँ से, इस बोर्ड के पीछे दिखेगी, अगर दिखेगी तो। ये देखो फॉग दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, वहाँ पे हाथू पीक है भाई। वो पूरे फॉग के एरिया में पीछे की तरफ हाथू है, वो उधर ही है मंदिर भी। उधर चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है अभी। तो भाई हाथू पीक पे जब हम वहाँ से निकल रहे थे ना, तो भैया हमें मिल गए। तो भैया ने हमसे पूछ लिया रास्ता कहाँ है, और भैया ने हमसे पूछा तो हमने भैया से लिफ्ट मांग ली। तो अब हम लिफ्ट लेके यहाँ तक आ गए हैं, बट यहाँ पे चढ़ानी थोड़ी मुश्किल हो रही है गाड़ी भाई को। थोड़ी चढ़ानी मुश्किल हो रही है यहाँ पर। ऐसा ही होता है, थोड़ा स्टीपनेस आती है ना, और फिर वहाँ पे गारा गारा हो जाता है, मतलब थोड़ी गीली गीली हो जाती है मिट्टी। कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लैक आइस भी है, देख सकते हो तुम। तो उस वजह से भी थोड़ी, देखो ये देखो फिसलने लग गई गाड़ी, तो थोड़ा फंसने वाला सिचुएशन बन जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अभी थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड हैं भैया वो वाले जो चला रहे हैं, तो अब दूसरे भैया आएंगे ड्राइव करने के लिए। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नीचे से गाड़ियाँ आ ही रही हैं, ये तुम बुक करके आ सकते हो, ये 1000 रुपये लेती हैं। हमने जब बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो बोल रहे थे कि 1000 रुपये तुम्हें ऊपर तक लेकर जाने के और वापस छोड़ने के भी होते हैं। बट जहाँ से हमने बात करी थी वहाँ से 3 ही किलोमीटर का रास्ता है। तो ये भैया ने चढ़ा दी भाई, ये दम लगा के चल दिया, छोड़ के चले गए भाई। चढ़ गई गाड़ी, चढ़ गई। ये भैया है, भैया कहते हैं कि मेरे को भी लो व्लॉग में, मुझे भी फेमस बनाओ यार, मेनू बनाओ, मुझे भी लोग बनाओ, मेरा भी। कहाँ से हैं भैया आप? मैं जलंधर से हूँ। तो जलंधर वाले भैया ने हमारी बड़ी मदद करी, नहीं तो हमको पूरे के पूरे 7 किलोमीटर वॉक करके आना पड़ता, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। फिलहाल मज़ा आ गया, भैया ने दे दी लिफ्ट। और ये देखो ये आती रहती है, अगर बुक करके लाना हो तो बुक करके भी ला सकते हो तुम, बहुत आसान हो जाता है। वापस बैठ गए भाई गाड़ी में, चलो। भली करे अल्टो चली गई, और अपनी गड्डी गल भाई अल्टो चली गई भाई, सही में। वो तो लॉर्ड ऑल्टो है, वो हाथ में हाथ में
हवा की गल कोई नहीं, बारी भी निकल रही 5 किलोमीटर बड़ा। बोलो भाई, रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला है, यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर चाहिए, और भैया एक्सपीरियंस्ड हैं एकदम। जो एक्सपीरियंस नहीं थे वो पीछे बैठ गए हमारे साथ। ड्राइवर चेंज करता 5 किलोमीटर में से ड्राइवर चेंज करते हैं। रास्ता वैसे काफ़ी लंबा है, मतलब जितना बताया जा रहा था ना वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। 7 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। बेटर लेट देन नेवर। गुड। भाई एक गाड़ी निकली अभी, पुच्ची ले गए हमारी एकदम। ओए ब्रेक लगा। कोई नहीं साइड तो गड्डी आ रही है और आगे से एक और गड्डी आ रही है। तो ये रास्ता इतना बदला है कि ये देखो अभी गाड़ी कैसे निकलेगी यहाँ से। पुच्ची ले गई हमारी, नहीं निकल रही गड्डी आ रही है बस। अरे यार भैया मैंने ब्लॉग में भी बोल रेस दिया। सेट करनी सी ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। चलो ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। डर के आगे साइड में जीत बस- के आगे स्नो है। तो साइड में भाई बस खाई है, देखो अगर दिख रही है तुम लोगों को। वीडियो बनाना बनाई दे ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर क्रेजी व्यू है भाई, व्यू के लिए थोड़ा बहुत तो खतरा मोड़ना ही पड़ता है। भैया 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 इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ पूछिए। कि हमने ना तीन वो पहनी हुई है लाइनें, हाँ। 2 हुडी पहनी है, एक शर्ट पहनी है। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ठंड नहीं लग रही है? मुझे ठंड कम लगती है। इन्होंने बादाम खाते निक्के होंगे। एक्चुअली मुझे ठंड को मैं एंजॉय करता हूँ, इसलिए मुझे ठंड कम लगता है। अच्छा चलिए, दिन में आधी बार में नीचे क्योंकि हाँ वही मैं कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर नीचे घुसना। मतलब टेम्परे जब ये छोटे थे ना तब बादाम खाए थे, वो बादाम अब लग रहे हैं इनको। तो भाई मतलब हमने 3 लेयर पहनी हुई है और ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, और है भी एक्चुअली ठंड क्योंकि बर्फ है यहाँ पर तो। और भैया ने भाई 1 किलोमीटर आए हैं। बस एक शर्ट पहनी हुई है, तो मेरे को देख के ऐसा लगा कि यार बताओ। 1.5 किलोमीटर हो रहा फिर स्टे है। ये देखो भाई बर्फ, भैया कह रहे हैं भैया बर्फ दिखाओ, और पर यहाँ पे बहुत फॉग हो रहा है, तो ऊपर हो सकता है बर्फबारी भी मिल जाए हमें होती हुई। पहली बार हम बर्फ एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब होती हुई बर्फ, वैसे तो करी हुई है हमने। तो भाई अभी हम यहाँ थोड़ा सा पार्किंग का स्पेस बना हुआ है, यहाँ तक पहुंचे थे हम, और भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट हुआ क्या कि उस तरफ से एक गाड़ी आ गई I-20, और फिर गाड़ी ना ऊपर चढ़ी नहीं, रेस ही नहीं पकड़ी गाड़ी ने। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया है कि भैया अब यहीं पे गाड़ी खड़ी कर देंगे, और अब यहाँ से ऊपर जाएंगे पैदल जितना भी डिस्टेंस बचा है उसको पैदल कवर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। बट क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई। मेरा मानना तो ये है, बहुत पतला रोड है ये वाला पूरा का पूरा। एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने वहाँ से कवर किया जहाँ से गाड़ी चढ़ नहीं रही थी, जहाँ से गाड़ी फिसलना शुरू हो गई थी। तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर आराम से आए हैं हम। अब यहाँ से पैदल जाते हैं। थोड़ा बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है और ब्लैक आइस पड़ी हुई है थोड़ी बहुत इधर उधर, बाकी ऊपर चलना शुरू करते हैं। लेट्स गो भाई। यहाँ से मैं तुम्हें एक क्रेजी व्यू दिखाता हूँ। ऊपर चढ़ रहे थे और ऊपर चढ़ते चढ़ते ये देखो पेड़ों के बीच से हमें क्या प्यारा व्यू मिला। और एक चीज़ और बताता हूँ कि भाई माइनर सी स्नोफॉल पड़ रही है, बहुत पतली सी स्नोफॉल हो रही है। मज़ा आ रहा है भाई। बस दिक्कत ये है कि हाथ ठंड होगा, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई। जल्दी चढ़ रहे हैं ऊपर। भाई स्नोफॉल हो गई भाई, स्नोफॉल हो गई, बहुत पतली हो रही है, बट हो रही है स्नोफॉल। अगर तुम्हें दिख रही है प्रॉपरली, आई डोंट नो, जो भी आ रही है भाई हमारे हिसाब से स्नोफॉल है भैया। ठीक है भाई, ये देखो बहुत काफ़ी लोग हैं वैसे यहाँ पे। हमको लगा था कि हम ही जा रहे हैं, कोई जाता हुआ दिख नहीं रहा था ना, लोकल गाड़ियाँ ही दिख रही थी यहाँ की। तो वैसे तो काफ़ी लोग हैं। अभी तो ऊपर जाना है। हाँ भाई चलते हैं। हाथ में ठंडा हो गया भाई, हाथ में हर जगह ठंडा हो रहा है। मतलब लिटरली कप ही छूटने लग गई है। कैमरा इसका फोटो प्रॉपर स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है यहाँ पे। देखो भाई, ये देखो मिस्टर नीतीश एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल। वो देखो भाई स्नोफॉल शुरू हो गई। लेट्स गो। भाई ये है भाई, माहौल बन गया भाई इधर। ये देखो भाई गुरु मेरे कल सुनो वीडियो बना। हां डन। एंजॉय स्नो। हां यार रियली आई एंजॉय स्नो। यस भैया क्रेजी है यार एकदम। बाकी यार मैं इसको उसमें ले लेता हूँ ताकि शॉर्ट्स में भी डाल दूँ। लेट्स गो। हाँ भाई स्नोफॉल हो रही है और हम पी रहे हैं यहाँ पर चाय बैठ के। बहुत बट भाई हाथ ठंडे हो गए रिकॉर्ड करने के चक्कर में ना। ये देखो अब तो बहुत ही तेज हो गई। सब बस शेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा कोई बाहर नहीं रहना चाहता।
क्रेजी मोमेंट्स। भैया मस्त शायरी मार रहे हैं, एक और मार दो। गले में गमछा मुंह में पान, यही तो है नोएडा की शान। आइए ये बात भाई, चलो लेट्स गो। फोन फड़। ए पानी चला गया चाय में यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आराम से। आज 24 तारीख है मार्च में और हमें हाथू पीक पे, हाथू पीक तो नहीं गए हम एग्जैक्टली, बट यहाँ पर ही हैं, हाथू पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल गई। भाई मज़ा आ गया। जाने का मन तो ऊपर था, लेकिन अभी ये कह रहा है कि भाई वापस चलते हैं, बाकी दोस्तों के साथ आएंगे। ममता, दीपाली, अनुराग, राज भाई, उन सबको लेके आएंगे, हिमानी मैम, और ये बर्फ़ एक्सपीरियंस करवाएंगे। बट भाई क्या क्रेजी बर्फबारी हो रही है भाई। अभी निकल इसलिए भी रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं आए थे। हमको नहीं पता था कि यहाँ पे बर्फबारी हो जाएगी एकदम से, और हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं कि फील नहीं कर पा रहा मैं। फ्रॉस्ट बाइट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से हम यहाँ से निकलने का डिसाइड कर रहे हैं। भैया नीचे तक छोड़ देंगे तो बढ़िया है। मेरे हिसाब से हमको जाना चाहिए था पीक पे, और मज़ा आता वहाँ पर भी, ज़्यादा स्नोफॉल मिलती। बट कोई बात नहीं, अगली बार लेट्स गो। तो भाई ये बात कर रहा था मैं तुम लोगों से कि अगर यहाँ से दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जाती है ना तो बहुत करके निकलती है, तो बहुत मुश्किल से निकालनी पड़ती है। देखो जो स्मूथ निकल करके गई अब तो निकलती है। किसी तरह, अपनी गाड़ी पीछे छोटी थी ना, इसलिए निकल गई वो। हाँ। अगर ये भी उससे जैसी होती है फिर नहीं तो फिर निकलती फिर तो बिल्कुल। बेच मारी देनी सी। बिल्कुल ये फायदा होता है छोटी गाड़ी। बड़ी गाड़ी है आएगी अगर इधर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए निकालना, ले आना। ये ला फिर आ गया। ये देखो ये और गाड़ियाँ आ गई। स्नोफॉल हो रही है ना तो अब सब आना चाहते हैं एकदम। कल 0 डिग्री भी था ना रात में। अभी आप कहाँ से आ रहे हो? डायरेक्ट शिमला से? कुफरी से सीधे सीधे? अच्छा सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जिगजैग करके आए हैं। सेम सेम। अरे लोग पैदल जा रहे हैं ऊपर, वो कर रहे हैं अगले क्या कहते हैं, ट्रैकिंग। हम यार बिल्कुल तैयारी से नहीं आए थे। कपड़े ना बिल्कुल भीग गए हैं मेरे तो, पजामा वजामा अब सब तो भीग है गए। खाना खाना चाहिए भीगे हो। और वो तगड़ा। तो वही अच्छा, हम तो ऐसे क्रिप कर रहे हैं कि कपड़े पहने हैं वो भीग रहे हैं। भैया तो बिना कपड़ों के जा रहे थे। तो दिलेर बंदा है। तो दोनों भैया जो आगे बैठे हैं इन्होंने बोला कि अरे वो पहन लो जैकेट, वो मत करो, खिलवाड़ मत करो। तो भैया ने फिर जैकेट पहनी है। तो भाई उन भाइयों ने वापस हमें यहीं छोड़ दिया है, बिल्कुल सेंटर में नारकंडा के। यहाँ से जाते हैं, काफ़ी पास है, इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है वैसे देखा जाए तो। बट गाड़ी मस्त है, पैदल नहीं जा सकते यहाँ से। जैसे हम डिसाइड कर रहे थे कि पैदल चले जाएंगे, बट पैदल नहीं जा सकते। तो अभी यहाँ से बस लेनी है हमें, और बस से लेके शिमला निकलते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि शिमला से हमको जाना है एक और जगह पर, वो हम बताएंगे कहाँ। बट फिलहाल निकलना पड़ेगा यहाँ से, लेट्स गो। भाई फिलहाल हम पहुँच गए हैं शिमला ISBT पे। यहाँ से फिलहाल प्लान ये हो रहा है कि वापस जाना है हमें नोएडा की तरफ। नोएडा इसलिए जाना है क्योंकि कल होली है, और होली हमने ऑलरेडी बरसाने में सेलिब्रेट कर लिया है। तो अब हमारे पास इधर उधर घूमने का टाइम नहीं है, और होली के बाद का कोई प्लान है जो अभी मैं आपको नहीं बताने वाला। ये ISBT है ना शिमला का भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई। इसमें ये नहीं समझ आता कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो अभी जो मेन रोड है वो नीचे थी, और हम ऊपर ढूंढ रहे थे कि मेन रोड कहाँ है, मेन रोड कहाँ है। तो भाई अभी आ रहे थे ना हम, तो बस वाले से लड़ाई हो गई नीतीश की। भाई उसने ना पहले पैसे ले लिए और टिकट नहीं दिया, और फिर आके मतलब इसी ने खुद बोला कि भाई टिकट तो दे दो। फिर वो हमसे लड़ने लगा कि टिकट तो दे दिया मैंने, ये वो। मैं इसको शांत होने को बोल रहा था तो भिड़ने के लिए तैयार हो गया था वो पूरा। कह रहा फाइन देना पड़ेगा। मैंने कि किसे? कह रहा तुम्हें। मैंने कि मैं फाइन क्यों दूंगा, टिकट तो मुझे दी नहीं तुमने। उल्टा मुझसे कह रहे कि फाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बहुत दिक्कत है भाई, उसने दी नहीं टिकट और कुछ बोल के चला गया पीछे। पता है कि बात क्या है? मेन बात ये है, अगर मैं उससे टिकट नहीं मांगता ना, वो जो टिकट के 20 रुपये थे ना वो उसकी जेब में चले जाते। बात ये है, अब मैंने उससे टिकट ले लिया तो अब वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उसे 20 रुपये। सारी बात यहाँ है। तो ये यहाँ पे फ्रॉड चलता रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं 10-20 रुपए के लिए, बहुत बहस करते हैं भाई। जो बाहरी होते हैं ना, जो आउटसाइडर्स होते हैं, उनसे बस वाले ऐसी ही बहसबाजी करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चल छोड़, तू रहने दे, क्या 2-4 रुपए के पीछे वो करना। मैंने कहा कि तू फिर 10 रुपए दिए, उसने 10 रुपए भी रख लिए, टिकट भी दिया। 10 रुपये रख लिए उसने। हाँ। उसने तो 2 मांगे थे शायद। 10 रुपए दिए ना तूने, फिर वापस दिए ही नहीं कुछ पैसे उसने। अब तो बोलता ना मुझे कि मुझे तो याद ही नहीं रहा। कोई नहीं, मेरे को लगा चल छोड़, फिर क्या फाइन वाइन की बात मुझे कर रहा हूँ। लगा, मुझे याद ही नहीं रहा बहस के बीच में कि मैंने 10 रुपये दिए और वापस नहीं दिए उसने। वो तो कह रहा था 2 रुपये और दो। बहस के बाद तो इसीलिए नहीं हमने फिर किया कि भाई फाइन वाइन की बात कर रहा था, और ऐसे हम
किसी से नहीं कर सकते बहसबाजी भाई, जब कहीं बाहर हैं और दूसरे आदमी को पता है इतना बड़े बड़े बैग लेके चल रहे हैं ना, तो फ़ायदा उठाता ही है दूसरा आदमी। तो इसलिए हमने ज़्यादा बहस नहीं की और हम भाई उतर के फिर अब मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं। वैसे क्योंकि मैंने तुम्हें त्रिशूल बेकरी नहीं दिखाई थी, त्रिशूल बेकरी की ये बहुत तारीफ करता है, तो ऑनेस्टली मैंने प्रीति जिंटा करती है, प्रीति जिंटा करती है, और ऑनेस्टली हमने खाया वहाँ पर जाके, बट नॉर्मली टेस्ट है हर एक, मतलब जो तुम नॉर्मली किसी बेकरी पे जाके ब्राउनी खा लोगे ना, वैसा ही टेस्ट है भाई। कोई इतना कोई एक्स्ट्रा ये तो बहुत एग्जैजरेट कर रहा था अपने व्लॉग में। मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ ये देखो कह रहा है मेरे को बहुत ही अच्छी लगी भाई। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने बोल दिया नहीं भाई। बहुत अच्छी तो नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉर्मल टेस्ट था। अबे कोई तुझे लगा, मुझे बहुत अच्छा नहीं नहीं गाइस ये बस, अबे देख भाई हर किसी का टेस्ट अलग झूठ बोल रहा है गाइस, झूठ बोल रहा है गाइस। अबे ये बात झूठ थोड़ी है कि हर किसी का टेस्ट अलग होता है, ये तो सत्य है। हाँ ये तो हर किसी का टेस्ट अलग होता है, तेरा टेस्ट अलग है, मेरा अलग है, मुझे वो अच्छा लग गया, तुझे उतना अच्छा नहीं लगा, सिंपल सी मतलब मेरे को नॉर्मल टेस्ट, ऐसा नहीं कि मुझे बढ़िया लगेगा, मुझे ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगा, नॉर्मल टेस्ट लगा। जैसे उसको बहुत वो किया हुआ ना, 1959 से बनी हुई है, वैसे वो है तो बहुत पुरानी। अंग्रेज को खिलाया करते थे वो लोग, बात ये है, तब से इसलिए फेमस हो गया वो। तो बस यही है भाई। तो मेरे को लगा चल घूम आते हैं एक बार, अभी तो टाइम है क्योंकि 9:30 बजे की बस है हमारी, तो हम उल्टा आए हैं घूमने यहाँ पे फिर वापस। और यार वो मिस हो गया हमारा हाथू टेम्पल। हाथू पीक पे तो हम चले गए थे, हाथू टेम्पल मिस हो गया। हाथू टेम्पल इसलिए मिस करना पड़ गया क्योंकि ये जो कपड़े थे ना यार, भीग गए थे बिल्कुल एकदम स्नो में, हिम्मत ही नहीं हो रही थी फिर, क्योंकि हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए थे। तैयारी नहीं करके गए थे हम, स्नो की तैयारी नहीं करके गए थे ऑनेस्टली। ठंड की तैयारी हमने कर रखी थी बट स्नो की तैयारी नहीं कर रखी थी, इस वजह से हमें भग के वापस आना पड़ गया। तो किसी और दिन ज़रूर वहाँ पर जाने वाले हैं, वो तो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। बट फिलहाल यहाँ से तुम्हें व्यू दिखाता हूँ जहाँ पर हम खड़े हैं। ये देखो पूरा शिमला दिखता है इधर से गाइस, देखो ये देखो, ये शिमला देखो, उसके बाद ये देखो मिस्टर सांडा मिस्टर बिल्लू सांडा। ठीक है भाई, अब चलते हैं उस तरफ, लेट्स गो। सांडा भी खा रहा है गाइस। मॉल रोड पर बहुत बढ़िया बढ़िया शोरूम है, जिसका हमें तो कोई काम नहीं। हम तो त्रिशूल बेकरी पे गए थे वहाँ पर, और अपने 180 रुपये फूक के अब वापस निकल रहे हैं। खाने के बाद ऐसे ही कहते हैं लोग, अब वापस निकल रहे हैं भाई। पेट में तो गया ना। हाँ, अब तक जितनी भी मॉल रोड्स पे घूमा हूँ ना, मेरे को सबसे बेस्ट नैनीताल की मॉल रोड लगी है, क्योंकि मॉल रोड बिल्कुल लेक के सामने ही है, नैनी लेक के सामने ही है भाई। तो वो तो बहुत ही प्यारा व्यू आता है उधर। तो तुमने व्लॉग नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हो, नैनीताल के भी मैंने डाले हुए व्लॉग्स। बाकी अभी निकलते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ से 4 किलोमीटर और वॉक करके जाना है। यहाँ पे हमारी बस है, वहाँ पर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, तो चलते हैं और तुम्हें अब वहीं जाके मिलते हैं भाई सीधा। लेट्स गो। मन तो कभी नहीं करता है यहाँ से जाने का, सच्ची बताऊँ तो, बट क्या किया जा सकता है भाई, करना पड़ेगा। देख रहे हो क्या खूबसूरत लग रहा है। हाँ ये देखो, ये खूबसूरत लग रहा है। और ये सांडा गाइस, बहुत तगड़ा सनसेट, और सनसेट क्या रहा था, सनसेट हो रहा है सनसेट चांद देखो भाई कितना प्यारा आ रहा है। बाकी यहाँ पर हम रुके हैं 2 मिनट के लिए, भूख लग रही थी तो कुछ तो बना रहे हैं भैया। क्या कहते हैं इसे भैया? छोले भटूरे, कुलचे हैं गाइस ये, लेकिन भरवे कुलचे हैं अरे भरे हुए ऐसा बोलना क्या हमारे यहाँ पे भरवा ही बोलते हैं ना, जैसे करेला हो गया, भरवा हो गया। हाँ दिल्ली से बजरंग बली देखो, मैं तुमको कल से दिखा रहा हूँ, पूरे के पूरे शिमला में सिर्फ एक बजरंग बली अलग चमकते हैं भाई। अभी प्रॉपर्ली मतलब दिख नहीं रहे हैं, बट बहुत ही क्रेजी दिखता है ये देखो, बजरंग बली अलग ही दिखते हैं भाई पूरे के पूरे शिमला में। और चांद देखो भाई, क्या प्यारा व्यू है यार, ये क्रेजी। पहुंच गए हैं अपनी कार पार्किंग के पास बहुत ज़्यादा चल के, और मैं तुमको बताऊं कितना चले हैं हम। अभी मैं तुमको हनुमान जी का स्टैचू दिखाऊंगा वो वाला, और उससे तुम अंदाज़ा लगा लेना हम कितना चले होंगे भाई। वो देखो भाई यहाँ से कितनी दूर दिख रहा है, और तब वहाँ पे खड़े थे हम, वहाँ से कितनी दूर दिख रहा था। पूरे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हमने पैदल यहाँ तक। वैसे बोल रहा था नीतीश की बस ले लेते हैं मैंने कहा नहीं भाई, चल के देखते हैं कितना है। आज हीरो बनने की कोशिश करी मैंने भी आज भाई, पर अब मेरे काफ्स पेन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट यहाँ से पानी लेने आया हूँ अभी फ़िलहाल। तो इनिशियली जब मैं एंटर किया था ना शिमला में, तो मैंने तुमसे बोला था कि भाई यहाँ पर ना 8 फ्लोर्स की भी बिल्डिंग है शिमला के अंदर। तुम समझ रहे हो, पहाड़ों में 8 फ्लोर की बिल्डिंग, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और ये जो देख रहे हो तुम, होराइजन है रेस्टोरेंट बैंकेट,
और होटल है शायद ये, और ये खुद 11 फ्लोर का है भाई, समझ रहे हो। और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, ये टॉप फ्लोर है, बाकी के फ्लोर इसके नीचे हैं। हम अभी मेन रोड पे खड़े हुए हैं और ये टॉप फ्लोर है, बाकी के फ्लोर जिसके नीचे की तरफ बने हुए हैं, पूरा खाई के अंदर बनाया हुआ है, पता नहीं कहाँ पर है, कैसे है। बट तो भाइयों फिलहाल हम पहुँच गए हैं दिल्ली कश्मीरी गेट के पास, ISBT के पास। जब हम दिल्ली में उतरे ना, हमको लिटरली लगा कि फॉग हो रहा है इतना सारा। भाई ये फॉग नहीं है, ये ना पॉल्यूशन है भैंस के आँख। लिटरली मैं ब्रीद नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, और अब मेरे को अभी तक ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक मैं शिमला में था, समझ रहे हो। और ये देखो भाई, ये जो भी देख रहे हो ना तुम्हें, पूरा का पूरा भाई पॉल्यूशन है। और हम लिटरली यही सोच रहे थे कि ये फॉग है, इस फॉग की वजह से हम अपनी बस से भी नहीं उतर रहे थे। हम अपनी बस में बैठे हुए थे कि यार अभी आएगा थोड़ी देर में दिल्ली, तब केजरीवाल जिंदाबाद। तो भाई हम बैठे हुए थे बस में 5-10 मिनट तक। केजरीवाल को भेज दो। ओ भाई इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है ना भाई, बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करने वाले हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वन गाइस। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो शेयर दिस ब्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हम मिलने वाले हैं आपसे कल अगले तड़कते भड़कते से ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, पीस।